नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूं प्रियंका। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिवाली के रात में यानी कि रात के 12 बजे हर साल माता काली की पूजा की जाती है और ऐसे ही हर जगह प्रतिमा लगाई जाती है माता काली की। बोकारो में कई जगह शहरों में माता की प्रतिमा लगाई जाती है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि काली पूजा है वो बड़े धूमधाम से बड़े स्तर पर बंगाल में मनाया जाता है। बंगाल का ये एक तरह से इसे आप पर्व कह सकते हैं। साथ ही लेकिन यहाँ झारखंड के स्थानीय लोग भी इसे घर घर में मनाते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है राम नारायण शर्मा जी, जो कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो कि स्थानीय यहीं के निवासी है और इनके यहाँ भी काली पूजा मनाई जाती है। और ये काली पूजा को बहुत सालों से देख रहे हैं, बहुत दिन से समझ रहे हैं कि काली पूजा क्या है। लेकिन उससे पहले मैं इनसे जानेंगे हम कि आज हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं काली पूजा के अवसर पर। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैं मौजूद हूँ मजदूर मैदान में, जहाँ की ये पंडाल लगाया गया है, जहाँ की काली माता की प्रतिमा रखी गई है। हमें बताया राम नारायण शर्मा जी, आज हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? सबसे पहले तो डी फोकस परिवार की तरफ से श्री श्री काली पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज पारण का दिन है और आज माता के महाप्रसाद को लोग ग्रहण करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि बंगाल में काली पूजा का इतना ज़्यादा प्रचलन है कि वहाँ घर घर प्रतिमा स्थापित होती है और काली बाड़ी हमारे यहाँ भी है, लेकिन वहाँ घर घर मनाया जाता है। हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी घर घर माता की पूजा अर्चना होती है, लेकिन शहरी क्षेत्र में इसी तरह माता की पूजा उपासना पंडालों के माध्यम से कर माता का आशीर्वाद ग्रामीण लेते हैं। और प्रियंका जी, मैं आज आपको बता दूं कि कई जगह पर शहर के वैसे कोने कोने में मैं आपको ले जाऊंगा जहां आप देखेंगे कि माता महाकाली की पूजा अर्चना को लेकर साधक कैसे माता के समक्ष आते हैं, क्या कुछ वरदान मांगते हैं, क्या कुछ आशीष मांगते हैं। और इस समय हम लोग जो मजदूर मैदान में आपको सबसे पहले लाए हैं, इसका मुख्य कारण है कि ये जो पूजा पंडाल आप देख रही हैं, ये जो कोरोना काल है इसकी वजह से ये पंडाल आपको थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है। हालांकि भव्य तरीके से यहाँ पूजा होती है और इस बार इसकी स्वर्ण जयंती पूजा यहाँ हो रही है। इसी कारण सबसे पहले मैं आपको यहाँ लाया हूँ और आप जब अंदर जाएंगी और इस पूजा कमेटी के लोगों से मिलेंगी तो माता काली की जो पूजा अर्चना इस पूजा पंडाल में होती है उसके बारे में आप विस्तार से जान पाएंगी। तो चलिए हम चलते हैं पंडाल के अंदर और बात करते हैं यहाँ के अध्यक्ष, जो कि कई सालों से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है मजदूर मैदान के पंडाल के कमेटी के अध्यक्ष कृष्ण कुमार मुन्ना जी, जिनसे हम जानते हैं। सबसे पहले आप हम बताइए कि कितने सालों से आप यहाँ पे अध्यक्ष हैं? अध्यक्ष की बात तो नहीं है, ये तो पूजा कमेटी है। वैसे मैंने 1972 से यह पूजा प्रारंभ करवाई थी, जहाँ अभी हर्षवर्धन प्लाजा बना हुआ है। तो पहले वहाँ पे कराया था हमने, 4-5 लोग हम लोग मिलके, और उस समय लगभग मेरी 20 वर्ष की उम्र थी। 4-5 लड़के मिलके हम लोगों ने प्रारंभ कराया था। ये गोल्डन जुबली ईयर है, 50 साल पूरे हो गए। यहाँ पे कितने सालों से माता की प्रतिमा स्थापित? वो हर्षवर्धन प्लाजा का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो 2-3 सालों के लिए हम लोग LIC के सामने, जो ये सामने मैदान दिख रहा है खेला चंडी स्थान, यहाँ पे 3-4 वर्षों तक पूजा प्रारंभ हुई और उसके बाद फिर ये जगह छोटी पड़ने लगी तो हम लोग शिफ्ट कर गए मजदूर मैदान में। कितना महत्वपूर्ण होता है काली पूजा? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आस्था है बोकारो वासियों की, और बोकारो से बाहर के लोगों को भी लोग आते हैं बड़ी दूर दूर से। यहाँ मन्नतें उनकी पूरी होती हैं और वो पता हमें तब चलता है जब वो आके बताते हैं कि अमुक दिन या अमुक साल में हम यहाँ आए थे, हमारे साथ ऐसी घटना हुई थी और हमने माँ को प्रार्थना किया और हमारा जो भी प्रार्थना है माता के द्वारा स्वीकार किया गया और हम यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने या पूजा करने आए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र हो गया है मजदूर मैदान काली पूजा स्थान। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ कई लोग आते हैं माता के दर्शन के लिए। साथ ही ये जो अध्यक्ष हैं, इन्हें आकर कई लोग ये भी बताते हैं कि जब पिछले बार ये आए थे और उन्होंने मनोकामनाएं मांगी थी माता से, काली माता से, तो जब अगली साल वो आते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी होती है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।